कछु लेट आए 2-5 मिनट। कल का नहीं आया, कितने लोगों का नहीं आया? कल देखो जल्दी से। तो कल अपन ने क्या किया था, एक बिल यही बनाया था। इसको अपन ने ऑटो कर दिया था कि अपने आप जनरेट हो, ठीक है। ऐसा ही किया था। हाँ, बिल नंबर हो गया। और क्या चाहिए तुम्हें? नेम में प्रॉब्लम आ रही थी तो बदल दो। सी नेम तो जब हमने दिया था तो उसको कंफ्यूजन हो गई थी, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जैसे सी और ई वेरिएबल डिफाइन नहीं होता। ऐसा नेम ऑलरेडी पकड़ रहा था। वो क्या पकड़ रहा था? हाँ, तो अपन ने सी नेम दे दिया, एफ नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया। यही थी ना कहानी, ठीक, खत्म। इसमें किसको दिक्कत? जैसे जी काइटली कर रहे, जैसे हम चाहते हैं कि हम जो रसीद कट्टा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? हाथ से लिखते हैं ना, कहीं क्या सामान बेचा, इसको हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें जीएसटी भी हो सकता है। किसी ने बोला कि जीएसटी वाला पक्का बिल चाहिए, तो बना दो। फॉर्मेट जी हमारा हो जाएगा, बिल डबल प्रति निकालोगे, एक अपने सीए को देना है और एक आपको कस्टमर को देना है। रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तो ये हो गया तरीका, और दूसरा बिल नंबर हमने यहां दे दिया, नंबर कर दिया। इससे हम आइटम पकड़ेंगे। अब इसमें यदि सीरियल नंबर देना तो दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं दे रहे सीरियल नंबर। चाहे तो वहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं दे रहे, ठीक। आइटम अब हमने देख लिया, क्यूटी बाय क्वांटिटी, रेट, इतनी चीजें हमने इसके अंदर लिख दिया। किसको दिक्कत है इसमें? फिर कहां पहुंचे? तो डायरेक्ट ही बना। ओके, अब फिर सीधा क्या किया? कस्टमर, फिर एक और क्या किया? इनवाइस, इसको डिजाइन कर दो। नाम बदल दिया। टोटल यहां पर हमने एक चीज और बनाई, बिल नंबर की हमें जरूरत नहीं है। समझ गए? काम जोड़ तो दिया, लेकिन इधर हमें नहीं है उसकी जरूरत। वो तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अपन ने बिल टू बिल बनाया, ठीक। लेकिन अभी रुक जाओ,
अभी रुक जा, अभी रिलेशनशिप तो बना दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। वो कहेगा इसको डिजाइन पे जाओ, यहाँ से इनवॉइस को उठा के डाल दो, सेव कर दो, इनवॉइस को मॉडिफाई कर दो। ओके, क्या कर दिया, JPDD। चाहो तो सीरियल नंबर लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 1 नंबर 2 नंबर। फिर यहाँ पर आए, Ctrl+C कंट्रोल, क्या कर दिया, क्वांटिटी और इनको छोटा छोटा कर दिया, इतनी जरूरत है ही नहीं। इसको और इसको सिलेक्ट किया, खिसकाया, रेट में थोड़ा सा बड़ा कर दिया, रेट लाखों में हजारों में भी आ सकता है। हाँ, फिर अमाउंट आ गया, अमाउंट ही है ना, तो इसका नाम लिख दिया हमने, अमाउंट। कोई दिक्कत? अभी ये जीएसटी डायरेक्ट हम नहीं जोड़ रहे, इसको छोड़ा, इसको क्या किया, कल बताया था हमने, QTY मल्टीप्लाई है रेट। इसमें कोई दिक्कत? इसका नाम क्या रखा है, क्या रख दिया, अमाउंट ही रख दे रहा, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। सम ब्रैकेट में यहाँ पर आ गए टोटल, ठीक है, कोई दिक्कत? कस्टमर डिजाइन, आ गया। अच्छा जी, कल एरर इधर भी आ रहा था, क्यों? चलो उसको मॉडिफाई कर दे रहे, देखो कैसे, इधर गए, इधर आए, लो डिजाइन, वापस विजार्ड बना दे रहा, इनवाइस, नेक्स्ट। हाँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर, लो इसको अब मॉडिफाई कर दोगे। तो हमने क्या किया है, अलग ही से अमाउंट जोड़ दिया उसमें,
इसको खत्म कर दिया जिससे हमारा स्पेस कम हो जाए। इसका अमाउंट नाम रखा ही है पहले से, तो बराबर क्या रख दिया, सम ब्रैकेट में, फिर ओके, रन करके देख लो। इसमें अब अंदर कोडिंग करना पड़ेगी, देखो कैसे। इसकी वैल्यू को हटा नहीं सकते क्योंकि ये अमाउंट है, तो हमने क्या किया, कहां पर गए, क्यूटी पे, कहां पर गए, अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्यूटी अमाउंट इक्वल, अब डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्यूटी बाय रेट। क्या लिख दिया, और इसी को डाल दोगे रेट में। ठीक है, आ गया ना। तो ऐसा हमने कर दिया क्यूटी बाय रेट। अब इसका नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया, ओके कर दिया, सेव कर दिया, वापस इसको हमने कस्टमर में खोला। ठीक, अब यहां पर हम भरेंगे कस्टमर का नाम, राम मुकेश देवरी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर 10-25,000, मुकेश प्रिंटर 5,000, ओके 75। क्लियर, आ गया। अब लेकिन हमें ध्यान से देखना, ज्यादा बड़ा, कई बार हमें जीएसटी भी कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है, क्लियर हुआ। तो वापस इनवाइस पे जाएंगे, डिजाइन पे करेंगे, यहां पर ये लिखा ग्रांट टोटल, इसका भी डिजाइन हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ओके, अब इसको हम इसके हिसाब से सेट करते हैं कि इसको अलग अलग कट कर लो और पेस्ट कर दो, तो टुकड़े में होगा ये बात अलग हो गई, ये बात अलग हो गई। जो खिसकाने में दिक्कत आ रही थी अब नहीं होगी। ये बराबर किया और ये शिफ्ट के द्वारा हम छोटा कर दिया। लो इसका नाम लिखा हमने टोटल, या ग्रांड टोटल भी लिख सकते थे। अब होता क्या है कि जीएसटी फिक्स रहता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ओके, तो यहां पर जीएसटी रहेगा, जैसे लिखा है जीएसटी नहीं, CGST रहेगा। जैसे हमने अभी फिक्स कर रहा है, हमारा व्यापार है जो 9% 18% का है, कितने परसेंट का, 18% मान के चल रहा है SGST। क्योंकि जब भी आप लाइसेंस लोगे तो आपको कैटेगरी बताना पड़ेगी कौन सा व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें उस व्यापार के लिए परसेंटेज फिक्स रहता है। और यदि मल्टीपल व्यापार कर रहा है तो उसके लिए अलग अलग रहेगा, फिर उसके लिए अलग इनवाइस बनेगी, क्योंकि फिर वो यहां से कैलकुलेट होगा, यहाँ जीएसटी आएगा, कहां पर, सब आइटम का, आइटम के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक, जे हो गया। अब इतनी कहानी क्लियर हो गई। ये जीएसटी हो गया और ये हमारा रहेगा नेट अमाउंट।
ओके, इनके हम नाम रख सकते हैं। नाम क्या रखोगे? हमने लिख दिया CGST और इसका नाम रख दिया SGST। कोई दिक्कत नहीं है ना? एक तरीका, एक तो कमांड विंडो वाली है, दूसरा तरीका क्या था, इस पे जाओ, कहा कोड पे, और कंट्रोल सोर्स में चले जाओ। कहा चले जाओ? ये सम लिखा है, ये डायरेक्ट इसमें तो यही हो जाएगा, तो यही लिख देंगे हम। क्या इसका नाम क्या है? टोटल बराबर टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100। जेई के जेई इसमें डाल देंगे, क्या में डाल देंगे, और फिर इसमें क्या कर देंगे, तीनों को योग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सबसे पहले लिखा हमने टोटल प्लस CGST प्लस SGST, ये गलत है, तो इससे अब लाइन वगैरह जैसा हम डाल सकते हैं। आया? अब हमने कहा एक बिल में एक उसमें 10 बिल बनेंगे। कितने बिल बनेंगे? 10। तो ये वाला एरिया आपको फिक्स बढ़ाना पड़ेगा। यस, अब देखो जगह पर्याप्त मिल गई, आ गई ना, खाली हो गई। उसके बाद तुम्हारा ये फुटर दिखेगा। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें किसको समझ में नहीं आ रहा भैया बता। ये तो क्लियर हो गया ना? अब मान लो बिल कैसे बनेगा, ये तो हो गया। ये तो अपन ने बना दिया, इधर से जी सब एडजस्ट कर दिया, जैसे जी दिख रहा है इनवाइस इधर से काट सकते हैं। लो, अब हमें लगता है कि हमें क्या बनाना है, प्रिंट करना है, बिल को प्रिंट करना है। तो बिल को प्रिंट करने के लिए अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, रिपोर्ट्स सेक्शन। कहाँ जाना पड़ेगा? अब जेई का जी फॉर्मेट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें?
इसमें 2-3 पार्ट्स हमें तैयार करना होते हैं। एक तो क्या करना होता है, हेडर, फुटर और डिटेल, 3 पार्ट्स हमें भरना पड़ेंगे। हम तो क्या करते हैं, तो इससे फिर जेई का जेई या सीधा उसी में उठा लेते हैं। लो जी आ गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने हिसाब से बिल्कुल इतना उठा के जी सेट किया। या चाहे तो हम इसको हेडर में डाल सकते हैं। कहाँ डाल सकते हैं, लो आ गया। अब यहां से सब फॉर्म की मदद से या इसकी मदद से इस फॉर्म को उठा के इसमें छोड़ दिया। अब इसका फॉर्मेट हमें बदलना है। लो भाई, ये डबल डबल दिख रहा था, आ गया ना। इनवॉइस ये हमने डिटेल सेट कर दी। लो हो गया, सेव किया, प्रीव्यू देखा, ये आया कुछ। लाल पीले नीले हरीरे जो दिख रहे हैं, तो ये कहाँ जाना पड़ेंगे, यहाँ से डिजाइन करना पड़ेगा। इन सबको क्या करना पड़ेगा, अजीब हो गया। लाइन कलर हमने ब्लैक कर दिया। बॉक्स मान लो हमें एक क्लियर। अब डॉट डॉट है तो डॉट डॉट भी चल जाएगा। ऐसी लाइनें भी डाल सकते हैं। ये सब हटा के अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। कैसे, देखो चलो अभी सबको नो लाइन, इसको लाइन, ओके ध्यान से देखना। अब क्या किया, यहां से लाइन ली, ये सीधी लाइन, डैश डैश का आ रही है, लो अच्छा इधर प्रॉपर्टी से चेंज कर दो, कहीं लिखा होगा डैश डैश, जो लिखा है ना सॉलिड, ओके जी क्लियर हुआ। जी लाइन हमने कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये नीचे आ गई, इसको वापस ऊपर खिसका दिया, मगर नीचे की जरूरत नहीं है, इसको नीचे ला, ज्यादा हो गया लो, ठीक। इस बॉक्स की भी जरूरत नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, एक लाइन इधर चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, एक लाइन इधर चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, मान लो इधर चाहिए, और कंट्रोल सी कंट्रोल भी इधर चाहिए। अब जो जी बॉक्स बनाया था इसको हम डिलीट मार देंगे। अब हमारा प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, डबल लाइन में। चलो ये देखिए आ गया ना कुछ इस तरीके से। इधर एक लाइन की जरूरत है, क्यों नहीं दिख रही, चलो देख लेगा। अच्छा ऊपर भी नहीं डाली, इधर भी नहीं डाली है, तो दिखना चाहिए।
पीछे बस डबल है, ठीक है। और यहाँ चाहिए हमें ग्रांड, कहाँ चाहिए, जहाँ पर ये लिखा है कंट्रोल सी कंट्रोल, लो हो गया। अब हमें चाहिए लाइन सीधी, तो हमने क्या किया, इसी को देखो तो पूरा एनवाइस ऐसी डिजाइन होगा, जी प्रॉपर्टीज निकाली, डैश 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 की जगह सॉलिड और कलर 1, ओके। इसको देख लो, सीधी दिख रही, क्या दिख रही, ओके। शिफ्ट के साथ एक बार डाउन कर दो, इधर ले चलो साइड में, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, वापिस और इधर कंट्रोल भी, इधर कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ओके, ठीक। अब चाहो तो जे का जे सब यदि आपका व्यवस्थित दिख रहा है ऊपर का पार्ट, अच्छा लाइन टेढ़ी थी, देखो ध्यान नहीं दिया, डिलीट मार दे रहे, मतलब सीधी लाइन चाहिए ना, तो सीधी लाइन कैसे खींचेंगे हम, इधर रख के खींच लेते हैं, खींच ली, और फिर सॉलिड और कलर, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, लो, या इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ा दो, 2 ही कर दो, ओके। शिफ्ट के द्वारा हम बढ़ा देंगे, क्या जी बराबर है, बराबर दिख रहा ना। अब हमने क्या किया, इसको साइड में रखा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, वापस उसी पे ले गए, यहाँ पर आए और ये हमने पेस्ट कर दिया। इसमें एक ऐसी व्यवस्था है कि हम ऑटो, अब इसका प्रीव्यू देखा, ये ज़्यादा बाहर जा रहा है, डिज़ाइन किया, अब फिर प्रीव्यू देखा, ये लगभग सही आ गया, ठीक है। चाहो तो और अंदर कर सकते हो, मगर ज़्यादा हो जाएगा, चलो लो। अब इसी को सबको सिलेक्ट करो, लाइनों को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और जे का जे उठाया, इसको ऊपर खिसकाया, क्या हुआ, जुड़ गई लाइन, वापिस। अब यहाँ से हमने वापस एक लाइन को कंट्रोल सी किया, इधर हमने कहाँ चला गया, ये आ गया, आ गया। हमें केवल कहाँ तक, इसके सीध से रख के और नीचे तक खींचना है, एक तो इधर खींचना था कंट्रोल सी, एक इसके सामने खींचना था, एक कंट्रोल सी, और एक इसके सामने खींचना था। कोई दिक्कत, बन जाएगा। ये हेडर एंड फुटर में हमने अलाइनमेंट कर दिया। सेव, क्लोज,
लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना है तो कर सकते हो। कैसे? अब दशमलव भी चाहिए तो दशमलव भी मिल जाएगा। तो कम दिख रहा तो टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन, इसको हटा के ऐसा कर दो जो हमसे मांगता था जी। आ गया बिल नंबर 1 राम मुकेश देवरी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब इसमें क्लोज कर दो और एक और चीज कर सकते हो इसमें, इसके बाद क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, क्योंकि द्वारा दूसरा बिल नहीं दिखना चाहिए। ठीक, तो यहां पर हमने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? कहां पहुंचे? फॉर्म पर, कस्टमर, यहां पर हमने डिजाइन किया। जैसे हमने प्रिंट बिल पे गए, रिपोर्ट पे गए, प्रिंट रिपोर्ट या प्रीव्यू देख लो, कस्टमर नाम की बनी है ही है, और यहां से प्रिंट इन वॉइस। क्लियर? अब क्या होगा, सेव फॉर्म, नई इनवॉइस, इंटर किया, सुरेश कुमार महेश कुमार देवरी सागर MP कंप्यूटर 10-25 प्रिंटर हमने 2 15,000 रुपये, फिर लिखा स्कैनर 5 4500, लिखा की बोर्ड 10 250, माउस का 50 250। ठीक, यहाँ पर रिफ्रेश मिलेगा। देखो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सब सही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का GST नंबर, कंपनी का नाम, लोगो, मोनो सब डल जाएगा, सब डल जाएगा। बीच में यदि आप चाहते हैं कि हमारे पास वाटर मार्क है तो वाटर मार्क भी लगा सकते हो, सब लगा सकते हो। तो जो हम बिल हाथ से काट रहे थे, अब हाथ से नहीं काटेंगे हम हाथ से। हमारा पक्का बिल दिखेगा, लोगों को विश्वास होगा हमारे बिजनेस के प्रति, क्योंकि जो चीज लेकिन इसमें हम आपको क्या करना है, डबल प्रति निकालना पड़ेगी। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि दिक्कत ये है कि ये अब सॉफ्ट कॉपी में है आपके पास, कल के दिन यदि क्रैश होता है, मान लो डिलीट हो जाए, कोई आके पूरी फाइल ही उड़ा दे, तो क्या करोगे? या तो बैकअप लो आप। इसलिए सबसे अच्छा रहता है इसको डबल प्रति में निकालें। जैसे आपके पास एक वो होती है क्या, रिसिप्ट कट्टा, तो ये एक आप कस्टमर को दे देते, एक बिल आपके पास रह जाता। उसी के हिसाब से अकाउंटेंट या CA आपका GST रिटर्न फाइल करता है ना, तो उससे आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा। एक तो ये हो जाएगा कि हार्ड कॉपी भी है, दूसरी ये हो जाएगा आपको सॉफ्ट कॉपी भी है, और तीसरा इसी बिल के अमाउंट को आप कहाँ ले जाओ मालूम? इस बिल के अमाउंट को आप
मैनेजमेंट में ले जाओ। कहा? यहां से 2 नंबर का बिल का जो टोटल आया उसको आप एक कहा यहां पोस्ट कर दो, एक बटन बनाओ कि जी कहां चला जाए, कहां चला जाए। ऐसा लिख दो कि सेव, क्या लिख दो? सेव इनवाइस एंड प्रिंट। क्या लिख दोगे? सेव इनवाइस एंड प्रिंट। जबकि सेव नहीं हो रहा है वो हम उसमें क्या कर रहे हैं, एक ऐसा बटन बना दिया तो वो कहां चला जाएगा। एक और फाइल बनाई हमने, क्या बनाया है कि जहां पर जो पोस्ट हो जाएगा। कैसे करोगे? देखो कल जो हमने बताया था वही पैटर्न यूज करना है। अब देखो हम कहां पहुंचेंगे, इसी में। तो यहां पर एक और फाइल बनाते हैं, हम केवल अमाउंट को ट्रांसफर लेकर के ले जा रहे हैं। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अब इसमें हमें चाहिए, अब इसमें एक और चीज बनाना पड़ेगा, इसमें अकाउंट आईडी बनाना पड़ेगी। क्या बनाना पड़ेगा? अभी हम नेम से ले रहे हैं, ठीक है। जो नेम आदि सही होंगे। कैसे? बिल नंबर से आएगा नहीं, आपको उठाना पड़ेगा, या तो एक अलग से जनरेट करना पड़ेगा जिसका एक आईडी रहेगा। एक बार आपने बनाया तो वो उसके साथ चलेगा नंबर। कैसे? इसमें हम डिजाइन कर सकते हैं। अरे भैया डिजाइन, कस्टमर आईडी हम मैनुअली कर दिया, हमने क्या कर दिया। अब जैसे इनको 1 नंबर दे दिया, इनको 2 नंबर दे दिया, लेकिन इसमें हमने एक चीज जरूर लगा दी है कि ये है हमारा क्या है, प्राइमरी की। मैंने आप बदल नहीं सकते, एक बार जिसको नंबर दे दिया, लेकिन प्राइमरी की करो नहीं दे सकते। प्राइमरी की कर दोगे तो एक समस्या उत्पन्न हो रही है, जो हमने देख लिया है, ठीक बता रहा है क्या उत्पन्न हो रहा है। अब यहां पर आए, हमने लिखा कस्टमर आईडी नंबर और लिखा बिल नंबर, टेक्स्ट मोड में डाल दिया, टाइम डाल दिया, बिल नंबर आ गया। और पर्टिकुलर की हमें जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया बिल नंबर अमाउंट। ओके, बस इतनी चीजें हम इसमें जोड़ते हैं। अमाउंट रिसीव्ड नो। ओके, तो यहां पर कुछ हम ऐसा करेंगे, देखो एक के बाद एक चीजें जुड़ती जाएंगी। इसका संबंध हम इनवाइस से नहीं, इसका संबंध हम अब वापिस हम कहां पहुंचे, कस्टमर वाले फॉर्म पर। ओके, कस्टमर वाले फॉर्म पे आ गए। अब आपको क्या करना है, रिलेशन तो है ही हमारा, एक और फॉर्म बनाओ। कैसे करोगे, सिंपल ओके क्लोज रिसिप्ट नाम तो बन गया ना। अब इसी में हम डिजाइन कर दे रहे हैं कि जो भी अमाउंट कहाँ आता है भैया, टोटल अमाउंट कहाँ आता है, नेट अमाउंट। इसका नाम नहीं लिखा तुमने, हम लिख दे रहे हैं
कहाँ मिलेगा? इसका इधर डिजाइन। इसका नाम क्या रखा है आपने? कुछ नहीं। इसका नाम रख दिया अपन ने नेट टोटल नहीं हुआ, नेट अमाउंट होता है। चलो टोटल कैसा है? ग्रांड टोटल, नेट टोटल। चल, इसमें कोई दिक्कत? अब हमने क्या किया, डिजाइन किया जब इसको, तो इसको तो पहले फॉर्म को उठा लिया हमने। किस फॉर्म को? रिसीप्ट वाले। ओके, जी। अब इसमें हमने क्या किया, देखो हमारे पास कस्टमर आईडी और बिल नंबर, अमाउंट नंबर पोस्ट करना है। ठीक है, कि जब भी यहां से क्या जाए, जो भी बिल यहां जनरेट हो रहा है, जो भी अमाउंट यहां दिख रहा हो, मान लो कितना दिख रहा है, 3,24,500, वो इसमें आ जाए। किसमें आ जाए? समस्या बनना। नहीं, अभी गड़बड़ है कहाँ, क्योंकि इधर जो बिल नंबर पकड़ा था, क्या पकड़ा था? बिल नंबर से डालेंगे हम तो दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। इसमें हम फॉर्म टू फॉर्म लिंक करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? देखो, इस अमाउंट को यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? कहाँ ले रहे हैं? एक टैक्स, अनबाउंड टेक्स्ट बनाया है, इसका नाम रख दिया हमने क्या? अब ये अमाउंट को बस ले रहे हैं, अमाउंट रिसीप्ट। ठीक है, इसमें बराबर लगा दिया। क्या लगा दिया? यहां पर बराबर नहीं लगाएंगे, हम जाएंगे कंट्रोल सोर्स पे, क्योंकि लंबी कहानी बनेगी। हमें कहाँ जाना है? फॉर, कहाँ? लोड, कस्टमर, इनवाइस। इसमें से क्या लोगे आप? क्या लोगे? नेट अमाउंट। तो इतना हम सब लिख नहीं पाते। ये आ गया। ये किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये तो फॉर्म की प्रॉपर्टी है, ना तो किसी टेबल की है, ना कुछ की है। तो अब हम कह रहे थे कि कहाँ चला जाए? देखो यहां पर अब हमने क्या बनाया, एक फॉर्म हमारा था ही, तो हमने तुरंत फॉर्म को लोड किया एक और। जैसे ही हमने क्लिक किया, फॉर्म लोड किया, ओपन फॉर्म, कौन सा? रिसीप्ट, फिनिश हो गया। जब भी तुम इस पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहां पर आए, ध्यान से देखना आप, इधर तक आ गए। अब इधर डिजाइन करोगे, बड़ी समस्या बनती जा रही, क्योंकि हमारा टास्क है कि हमें पैसे चाहिए इस बिल नंबर में। तो फिर हमने तुरंत इसमें लगाया, इसकी प्रॉपर्टी पे गए, कंट्रोल सोर्स पे लगाया,
कि भैया जो होते अमाउंट काय में दिख रहा था, काय में दिख रहा था, इसके अंदर कस्टमर के अंदर टोटल रिसीव्ड करके था, नेट अमाउंट रिसीव्ड था ना जी, इधर आ जाना चाहिए। अब जो किसी की मतलब बाप की बाप होती नहीं, ये स्पाम की बाप होती है, सीधा सा मतलब। अब किसी टेबल पे फैक्ट नहीं पड़ रहा, हमने कहा जी बात भी सही है। अब यहां डालेंगे कस्टमर आईडी, तो हमने कहा कस्टमर आईडी जो वहां दिख रही है, वापस इसको हम बैक करेंगे। अब कस्टमर आईडी के लिए हम जे रहेगी, कस्टमर आईडी यही है, ये क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हमें 3 चीजें चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, बिल चाहिए, अमाउंट चाहिए। ये क्या हो गई, सी आई डी व्हील। अब वी एनओ कर रहा है, काय से वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी होने वाली है। ठीक, एक बार इसको सेव किया, फॉर्म को रन किया, वापस डिजाइन मोड में गए तो यहाँ एक्टिव हो गया। फिर इसकी कंट्रोल सोर्स प्रॉपर्टी में फिर से गए, क्या किया, इनको सबको मिटा दिया। ठीक, कहाँ पहुंचे, फॉर्म लोड कस्टमर के अंदर CID। ओके CID तो आ गया, इसके अंदर पहुंचे, फिर क्या किया, फिर ये सब मिटाया, कहाँ पहुंचे, फॉर लोड कस्टमर CID के बाद क्या था, एक और था यार, विनो। ओके, आ गया ना। इसका नाम क्या रखा है अपन ने, नहीं यार गलत कर दिया, चलो फिर से देखो, ये तो इसी का नाम है। किसका नाम है, हमें चाहिए इसका क्या चाहिए, CID में कस्टमर आईडी नंबर। तो यहां आए, इसके बाद यहां पर कस्टमर आईडी नंबर ये लिखा है, इसका इसमें आना चाहिए, आ गया। ये सब छुपे रहेंगे, ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। फिर इसमें क्या आना चाहिए, विनो में आना चाहिए बिल नंबर। ओके, हालांकि ये तो डायरेक्ट भी मूव हो जाते, डायरेक्ट कैसे होते देखो, इधर आए, रन किया, इस पे पहुंचे, ठीक है। अब यहां पर फिर से हमने डिजाइन किया, इसी को कंट्रोल C और या कंट्रोल C कंट्रोल Z, कंट्रोल C और कंट्रोल J आ गए, डबल प्रति में। इसका नाम क्या रखा हमने, CN रख दिया, कस्टमर आईडी को CN रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया, VN रख दिया। हमें अपने हिसाब से समझना है, इसका नाम क्या रख दिया है, अमाउंट, अमाउंट की जगह 80 कर दिया, अमाउंट को, के लिए नाम बदल दिए टोटल। अब कहा जाओगे, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओगे तो यहां पर आपको देखना है CN में क्या रखना है, ये सब हट जाएगा। यहां दिखाना है जो लोड फॉर्म है, जो कस्टमर फॉर्म है, उससे क्या आना चाहिए, पहला नाम क्या काय का सिलेक्ट किया अपन ने, कस्टमर आईडी। तो CN लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उठाओ कस्टमर आईडी, इसको उठाओ, इधर आओ, इसको डिलीट करो और कहां पहुंच जाओ, ओके, लोड कस्टमर क्या है, बिल नंबर है, ओके। फिर कहां पहुंचे, इस पर आए, इस पे क्या उठा दिया हमने, क्या रख दिया, क्या रख लिया, यहां से आए, ओके किया,
यहां पर हमें एक चीज मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, नेट ये था। ओके हो गया। बटन बनाया काय का, शेप का, सेव रिकॉर्ड, मूर्ख बनाने के लिए क्या करना है, इसमें जो है वो इसमें लोड हो जाए, इसमें जो है वो काय में लोड हो जाए, इसमें। तो हमने कोड पे गए, कहां पहुंचे, कमांड पर, क्या लिख दिया, इसका नाम क्या रखा, CN, इसका नाम क्या रखा, BN, इसका नाम AT। तो CN बराबर कस्ट ID, VN बराबर बिल नंबर, AT बराबर अमाउंट। देखो बिल नंबर आ गया, उसका अमाउंट आ गया, इसमें पूछते हैं क्या, CID, कस्टमर की स्पेलिंग कछु गलत लिख दी भैया, तो पूछा था भैया, डिजाइन, इसका नाम क्या है, कस्ट ID यही तो है, कस्ट ID तो लिखा है, इसका नाम CA नहीं, उल्टा लिखती है यार। और सही पता है क्या लिख दिया, इधर लिखो यार, उल्टा हो जाएगा, हमारा दिमाग क्यों नहीं चल रहा, गलत लिख रहा, नहीं यार, आ गया ना, इसका उसमें हमने ट्रांसफर कर दिया, देखो हो गया। अब वापिस इसको सेव कंप्लीट है, कस्टमर पे आए, हमने नया सेकेंड रिकॉर्ड, इसको सेव किया, ओके किया, और ये सब चीजें फॉर्म लोड में डाल दोगे, क्या हो जाएगा, जाएगा और बंद हो जाएगा, क्या होगा, जी इसमें जाएगा, ये कोडिंग रन होगी, फिर वापस क्लोज फॉर्म हो जाएगा, वापस वहीं पे आ सकता है, लेकिन अभी हम तुम्हें सिखाने के लिए इतना कर रहे हैं, क्लोज करोगे, ये आ गया। अब दूसरा, अब जैसे हमारे पास कौन सा है, अब वो कल वाला फार्मूला लगाते हो, कौन सा, कि बार बार नाम टाइप नहीं करना पड़े, तो उसके लिए इधर इधर अभी हमें बार बार नाम टाइप करना पड़ेगा। जैसे अब हमें सुरेश कुमार का, फिर अकाउंट नंबर 2 हो गया सुरेश कुमार का, क्या हो गया, अब हमें ये जो कस्टमर ID है ये 2 ही रहेगी, क्या रहेगी, अब हम उसमें डालेंगे, जैसे कस्टमर ID 2 डालें, क्या डालें, तो उसका पूरा डेटा फिल हो जाए। अब हम ऐसी कोडिंग करेंगे अगले चरण में, इतना क्लियर हुआ। तो अब देखो बिल बन गया आप लोग फाइनली, जब खोलोगे आप, ओके कस्टमर, अब हमें इस पे काम करना है, यहां पर आ गया, नया बिल बनाया, अभी वो भरने वाला हमारा काम जारी है, क्या था, मान लो फलाने ठिकाने थे, ठीक है, लेकिन इसका हमारा, चलो कंप्यूटर ही फिर खरीद लिया, 20 खरीद लिए 25,000 का, ओके, बस एक ही चीज बनाई, लेकिन हमारा अकाउंट नंबर 2 है, क्या है, क्या है, माने अब हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमारा अकाउंट नंबर क्या है, तो हमें ये करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, वापिस, और प्रिंट निकालना है, तो कहां जाओगे, इधर इनवॉइस प्रिंट हो जाएगी ये आपकी, ठीक है, हो गई ना जी, 20 कंप्यूटर खरीदे आपने, क्लोज कर दी, बिल नंबर अलग आएगा,
कस्टमर आईडी तो मैं नहीं दिखाई है हमने। अब हमारा काम कहां और बढ़ेगा, एक और फॉर्म बनाएंगे हम, कस्टमर पे बनाएंगे, फिनिश करेंगे। ओके, किया हमने। फिर कहां पहुंचे, वापिस एक टेबल बनाएंगे, टेबल यहां लेंगे। ओके, सब फॉर्म बनाएंगे। विजार्ड नहीं एक्टिव है तो विजार्ड को एक्टिव करेंगे। ओके, यहां से हम टेबल को उठाते हैं। किस टेबल को, रिसिप्ट टेबल को। कस्टमर क्या लिखा है, कस्टमर यूज कस्टमर आईडी, यस। ओके, कस्टमर आईडी और जनरेट नहीं हुई क्या? एक दो है तो एक, अच्छा 1 2 एक और कट के एक टेबल बनाना पड़ा है। कहानी पॉलिसी जा रही है। अभी यहां पर क्या दिक्कत आ रही, ये तो आ तो गया टोटल उसका, लेकिन यहां पर एक और दिक्कत आ रही, क्या रही मालूम है? यहां पर एक और कस्टमर का फॉर्म ऐड करना पड़ेगा हर बार, जो बिल वाइज बनेगा। तो कल बताते हैं, बाकी जी क्लियर हो गया। ठीक है, जे अपन को अलग अलग फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। यहाँ से हमारे जितने भी कस्टमर होंगे उनका डेटा यहाँ पर आता जाएगा, और जे हिसाब से हम योग करते जाएंगे कि इसका इतना योग हो गया, इसका इतना योग हो गया, इसका इतना योग हो गया। क्लियर? पिछली बार बिल बनाए थे ना, उसको उस फॉर्मेट में हम डेटा ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर केवल अब हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कस्टमर आईडी बनाई, ये फॉर्म अपन ने बनाया। फिर इसके बाद नया क्या है वो बता दे रहा है, ये सब क्लियर हो गया। ये तो पुरानी में से उठाया गया, लाइन वाइन बस डाली गई है। नया है क्या, एक तो सबसे पहले हमने रिपोर्ट बनाई। क्या बनाई, रिपोर्ट यहां बनाई, वही फॉर्म की तर्ज पर। देखो ये रिपोर्ट बनाई, यहां पर क्या बनाई, नया रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट है, और क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद इसको फॉर्म से कनेक्ट किया हमने, इस बटन के माध्यम से फॉर्म कनेक्ट किया। और यहां पर हमने नए, तो ये वाला नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं।